अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चटखारेदार आम का अचार बनाने की एक बिल्कुल न्यू अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले शायद आपने कभी भी ये तरीका नहीं देखा होगा। क्या सिर्फ़ 1 मिनट में बग़ैर धूप के, बग़ैर चूल्हा जलाए, बग़ैर तेल का ख़र्चा किए अचार बनाया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का अचार बनेगा। इसमें ना तो हमने चूल्हा जलाया, ना हमने तेल डाला और ना ही धूप की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मिनट सिर्फ़ आपको चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने बनाया है ये इंस्टेंट अचार। अचार बनाने के लिए यहाँ पर कच्ची केरियाँ लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब केरी लिए। इसे सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। जब भी गर्मियों का मौसम शुरू होता है, केरियाँ आती हैं तो दिल चाहता है कि नई नई मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाई जाएँ। वैसे तो कुछ दिन पहले मैंने खट्टी मीठी आम की चटनी भी अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंशाअल्लाह ताला आगे चल के भी बहुत सारी मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन-सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए बारीक-बारीक इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ इस तरीके से बारीक-बारीक इसे स्लाइस में काट लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके कुछ मसाले रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने बस एक चीज़ का ख़याल करना है, इसे मोटा-मोटा मत काटिएगा। बिल्कुल बारीक-बारीक इस तरीके से आपने इसे काट कर लेना है। तो यहाँ टोटल मैंने 3 केरियों का मैं बना गई हूँ, जो कि वज़न में आधा किलो थी मेरे पास। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी देखिए कटिंग कर ली है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे। तो अचार बना रहे हैं तो नमक थोड़ा-सा निकलता हुआ अच्छा लगता है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच इसमें हल्दी का डालेंगे। हल्दी डालने से अचार हमारा ख़राब नहीं होगा जल्दी। आप इस अचार को बना के काफ़ी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे कलर बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। साथ ही में थोड़ी-सी कलौंजी डालेंगे, 1/4 चम्मच के बराबर। अब इसमें सौंफ थोड़ी-सी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर सौंफ ली है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें सिरका शामिल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास वाइट विनेगर है, तो ये मैं इसमें डालूँगी। इसकी वजह से अचार जो है ना हमारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर टोटल मैं आधा कप के बराबर इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बग़ैर तेल के हम इसे बना रहे हैं। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से इस पर लग जाएँ। तो इस तरीके से ये अचार तैयार करने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही रखा रहने दें। काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमने वैसे भी केरियों को बहुत बारीक-बारीक काट के लिया है, तो इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर हमने इसमें सिरका जो डाला है ना, वो इन्हें गला देता है, जल्दी टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से देखिए मिनटों में बन गया ये। अब हम इसे रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद आप इसे दाल चावल के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, या कोई सब्ज़ी बनी है या आपकी पसंद का खाना बना हुआ नहीं है, तो फिर आप ये अचार साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है, इंस्टेंट अचार है, हर कोई आसानी के साथ इसे बना सकता है और ज़ायका इतना लज़ीज़, इतना गज़ब का है कि यकीन माने आप भी जब ये चटखारेदार अचार बना के एक बार खाएँगे ना, आपका दिल चाहेगा कि रोज़ाना बस आपको यही मिले। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, और इस तरीके से बनाने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रख दें। आप इसे फ्रिज में रख के 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें सिरका जो है ना थोड़ा ज़्यादा डालें, कि अचार अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। तो ये अचार आपका 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, ये मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।